सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम सब हिंदी व्याकरण में चैप्टर 16 काल का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम काल का परिभाषा समझें। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने अथवा करने के समय का बोध हो उसे हम काल कहते हैं। यानी क्रिया का संबंध काल से है। तो ऐसे भी हम कह सकते हैं कि क्रिया को करने में जो समय लगता है उसे हम काल कहते हैं। जैसे मेरे पिता ने पढ़ाई की, तो पढ़ाई की यह बीता हुआ समय है। मैं पढ़ रहा हूँ तो यह वर्तमान समय है। मेरे छोटे भाई खूब पढ़ेंगे तो यह आने वाला समय है। तो की, हूँ, गे यह क्रिया की समय की सूचना दे रहे हैं। इसलिए तीनों वाक्य में पहला वाक्य जो बीता हुआ समय है यह भूतकाल है। मैं पढ़ रहा हूँ जो वर्तमान समय में है यह वर्तमान काल है। और मेरे छोटे भाई खूब पढ़ेंगे यह आने वाला समय है, तो यह भविष्यत काल है। अब हम इन चित्रों को देखें। आप किताब देखिए, कुछ चित्र है दिया हुआ कि सूर्य उदित होने से पहले अंधकार छाया था। तो अंधकार छाया था, तो यह जो है से बीता समय है, यानी भूतकाल है। सूर्य अपनी लालिमा पहाड़ों पर बिखेर रहा है, यह वर्तमान समय है, तो इसमें वर्तमान काल होगा। सूर्य अस्त होते ही अंधकार छाने लगेगा, तो यह आने वाला समय है, यह भविष्यत काल है। स्पष्ट है कि काल के तीन भेद होते हैं। पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल और तीसरा भविष्यत काल। तो पहला हम भूतकाल देखें। तो क्रिया के जिस रूप से पता चले कि काम हो चुका है तो उसे हम भूतकाल कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, यह बीता हुआ समय है। कब मारा पता नहीं, बीत गया, पहले मारा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को रथ चलाया था, यह भी बीता हुआ समय है। ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था, यह भी बीता हुआ समय है। यानी मारा, चलाया था, लटकाया गया था, यह क्रियाएं भूतकाल की है। तो इनसे भूतकाल में कार्य होने अथवा करने का बोध होता है। अतएव इन क्रियाओं का काल भूतकाल है। दूसरा हम देखें वर्तमान काल। तो क्रिया के जिस रूप से पता चले कि काम इस समय चल रहा है तो उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे में मोहन नाच रहा है, हिरन दौड़ रहा है, नरेंद्र कहानी लिखता है। तो इन वाक्यों से पता चलता है कि नाचने, दौड़ने, लिखने की क्रियाएं अब भी हो रही है। तो इनसे वर्तमान काल का बोध हो रहा है। तीसरा है भविष्यत काल। तो क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में उसके किए जाने या होने का बोध हो उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। जैसे हमारा विद्यालय कल बंद रहेगा, अगले महीने दिल्ली में चुनाव होंगे, कल समाचार पत्र प्रकाशित नहीं होंगे। तो ऊपर लिखे वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाओं बंद रहेगा, चुनाव होंगे, प्रकाशित नहीं होंगे से स्पष्ट है कि कार्य आने वाले समय में होंगे। इनसे भविष्यत काल की सूचना मिलती है। अब कुछ हम प्रश्नों का समाधान करेंगे। जैसे पहला प्रश्न है कि निम्न वाक्यों के काल बताइए। क्या है कि मैं आज पतंग उड़ाऊंगा, तो उड़ाऊंगा यह भविष्यत काल का वाक्य है ना। भविष्यत काल में बताए कि क्रिया के जिस आने वाले समय
या उसके किए जाने या होने का बोध हो, तो आज पतंग उड़ाऊंगा, आने वाला समय कब हो रहा है ना। तो यह भविष्यत काल का वाक्य है। मेरे पिताजी हवाई जहाज से लंदन गए। अब कब गए हैं भाई? यह अभी चले गए हैं, माने काम हो चुका है, तो यह वाक्य भविष्यत काल का है। मैं आजकल एक सुंदर पेंटिंग बना रही हूँ, तो बनाने का काम प्रारंभ में है, यानी वर्तमान में है, तो इसलिए ग जो है यह वर्तमान काल की वाक्य है, यानी वर्तमान काल होगा। कल विद्यालय की छुट्टी है। कल विद्यालय की छुट्टी है, यह भी है। कल विद्यालय की छुट्टी है, आने वाला समय है, वर्तमान में है। कल मुझे वाद विवाद प्रतियोगिता में पुरस्कार मिला, यानी पुरस्कार मिल चुका है, कल ही उसको पुरस्कार मिल चुका है ना। तो पुरस्कार जो मिल चुका है तो पहले मिल चुका है, यानी बीत गया है समय, तो यह भविष्यत काल की वाक्य है। अब निम्न वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तन कीजिए। अब जैसे है, आजकल दशहरे का मेला लगा है, अब इसको भूतकाल में बनाना है ना। तो इसको बना सकते हैं कि दशहरे का मेला है ना लगा था। दशहरे का मेला लगा था, माने समय माने पहले ही हो चुका है, बीत चुका है ना। लगा था। ख है, वर्षा होने से फसलें हरी भरी हो रही हैं, है ना। भविष्यत काल में बदलना है इसको, है ना। जब वर्षा होगी तो फसलें हरी भरी होंगे, भविष्यत काल की वाक्य बन गया। ग है, जनता नेताजी का स्वागत करेगी। अब वर्तमान काल में भविष्यत काल का वाक्य है, तो जनता नेताजी का स्वागत करते हैं। तीसरा प्रश्न आपका है कि काल से क्या अभिप्राय है, इसके भेदों के दो उदाहरण दीजिए। तभी मैंने बताया कि क्रिया के करने में जो समय लगता है उसे हम काल कहते हैं, है ना। काल से अभिप्राय है कि क्रिया का सीधा संबंध काल से होता है और इससे जिस रूप से कार्य के होने अथवा करने का समय का पता चलता है तो वह काल कहलाता है। इसके भेदों को दो उदाहरण दीजिए। तो इसके 3 भेद हैं। पहला भूतकाल, इसका उदाहरण होगा राम ने रावण को मारा, वह पढ़ रहा था। अगर हम वर्तमान काल के देखें तो वह खेल रहा है, मैं लिख रहा हूँ। भविष्यत काल का, वह पढ़ेगा, कल छुट्टी रहेगी, यह भविष्यत काल का वाक्य है। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। मैंने खाना खा लिया हैगा, तो गलत है, मैंने खाना खा लिया होगा, है ना। मैंने खाना या मैंने खाना खाया है, ऐसा भी होगा, मैंने खाना खाया है। दूसरा, बच्चों ने पुस्तकें न फटने दीजिए, है ना। बच्चों से, है ना, पुस्तकें, है ना, फट जाते हैं। बच्चों से पुस्तकें, है ना, हट जाते हैं, या बच्चों से पुस्तकें नहीं फटने दें, ऐसा भी होगा। पांचवा होगा कि निम्नलिखित वाक्यों की पूर्ति वर्तमान काल की क्रिया से कीजिए। अब उपयुक्त रूप छांट कर भरिए। हम प्रतिदिन, है ना, खेलते हैं, यानी गा भराएगा, हम प्रतिदिन खेलते हैं। दूसरा है, मेरा भाई शाम को, है ना, आएगा। छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित क्रिया के भूतकालिक रूप पर गुट का चिन्ह लगाइए। जो भूतकालिक क्रिया हो
है ना। जैसे आए, पढ़ता होगा, पढ़ा, है ना, यह भूतकालिक क्रिया है। निम्नलिखित वाक्यों की पूर्ति भविष्यत काल की क्रिया से कीजिए। 7वां है, पता नहीं वह विद्यालय कब जाएगा। दूसरा, हम दशहरा देखने अवश्य जाएंगे। 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों की पूर्ति नीचे दिए गए पूरकों से हो सकती है। एक पूरक गलत है, उस पर गलत का चिन्ह लगाए। पहला है, ओए सभी मस्ती से खेल रहे थे। या मस्ती से खेलते थे, खा होगा। वह, दूसरा है, वह आज दिल्ली चली जाएगी। या वह आज दिल्ली चली गई, है ना, घा होगा। वह आज दिल्ली चली गई। धन्यवाद विद्यार्थियों। नेक्स्ट अगले वीडियो में आप इस चैप्टर का प्रश्नोत्तर नोटबुक पर लिख लेंगे। धन्यवाद।